असम के मशहूर संगीतकार और विख्यात गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया है। उनका निधन एक बड़े सांस्कृतिक नुकसान के रूप में सामने आया है। मात्र 52 साल की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने संगीत प्रेमियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार समुद्र में डूबते हुए जुबिन गर्ग को सिंगापुर पुलिस ने समय रहते बचा लिया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। वे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे, जहां उनकी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार था। इस दुखद खबर ने न केवल असम बल्कि पूरे देश के संगीत जगत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जुबिन गर्ग की कला और आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ है। जुबिन गर्ग असम की सांस्कृतिक धरोहर और संगीत जगत के गौरव थे। उनका जन्म 18 नवंबर साल 1972 को जोरहाट में हुआ था। उनके पिता मोहन एक प्रतिष्ठित मजिस्ट्रेट थे, वहीं उनकी माता इल्ली बोथारकुर कला की अनेक विद्याओं में दक्ष थी, जिनसे जुबिन ने बचपन से ही संगीत, नृत्य और अभिनय की बारीकियां सीखी। जुबिन गर्ग की संगीत प्रतिभा बेहद व्यापक थी। वे कई वाद्य यंत्र जैसे कीबोर्ड, ढोल, डोटारा, मैंडोलिन आदि पर महारत रखते थे। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 32,000 गाने गाए, जो उनकी बहुभाषी संगीत कला का जीवंत प्रमाण है। फिल्म गैंगस्टर के सुपरहिट गाने या अली ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके अलावा असमिया सिनेमा की चर्चित फिल्मों में मिशन चाइना के लिए भी उन्होंने संगीत निर्देशन किया, जिससे उनकी प्रतिभा का दायरा और बढ़ गया। असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और सोशल मीडिया के माध्यम से जुबिन के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग का असामयिक निधन न केवल एक आवाज की कमी है, बल्कि असम की सांस्कृतिक धड़कन का क्षरण भी है। अशोक सिंघल ने लिखा कि जुबिन दा सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे असम का गौरव और पूरे राष्ट्र का अभिमान थे, जिनकी कला ने हमारी संस्कृति, भावनाओं और आत्मा को विश्व स्तर पर पहुंचाया। उनकी मृत्यु ने एक अपूरणीय शून्य छोड़ दिया है और असम ने अपना सबसे प्रिय पुत्र खो दिया है। मंत्री ने परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की तथा उनकी आत्मा की शांति की कामना की। जुबिन गर्ग का निधन केवल असम या पूर्वोत्तर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सांस्कृतिक और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थी, विशेषकर एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी पत्नी गरिमा, जो एक फैशन डिजाइनर है, मुंबई में उनके साथ रहती थी। जुबिन गर्ग की बहन जॉनकी का साल 2002 में कार दुर्घटना में निधन हो गया था और इसके बाद जुबिन ने अपनी बहन को समर्पित सीसू नामक एल्बम रिलीज किया था, जो उनकी भावनाओं और स्मृतियों का प्रतीक था। उनकी विदाई ने संगीत प्रेमियों के बीच एक गहरा दुख छोड़ा है। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने उन्हें याद करते हुए लिखा है कि जुबिन दा के बिना असम अधूरा लग रहा है। उनके गाने अब भी उनकी आत्मा और विरासत को जीवित रखेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। इस तरह जुबिन गर्ग का जीवन और संगीत उनकी अमरता का प्रमाण बन गया है, जिसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में सदैव याद किया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।